नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बिहार कांग्रेस का हाल बेहाल है। अब लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर फुटबॉल वाली स्थिति इस वक्त प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल रही है। हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि हार महागठबंधन की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई, क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और 70 में से कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर जाकर सिमट गई। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं और जो महागठबंधन के घटक दल है वो यही मान रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही महागठबंधन की करारी हार हुई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि इनकी कमी के कारण कांग्रेस की हार हुई। अब इसको देखते हुए बिहार कांग्रेस की स्थिति काफी डबाडोल सी लग रही है। इसी बीच जहां एक तरफ मदन मोहन झा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी इस्तीफे देने की बात कही है और उन्होंने भी पेशकश कर दी। यानी कि आप इसे समझ लीजिए कि इस बार बिहार कांग्रेस की स्थिति कहां है। बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करके खड़े हैं और कांग्रेस का पोजीशन उनमें कहां है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में रोष भरा हुआ है। उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने पर प्रदेश संगठन पर बदलाव की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में आपस में ही सभी नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। यहां तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी बयान देकर कहा था कि चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर था और कांग्रेस को कम सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए था। चुनाव परिणाम नतीजे आने के साथ ही महागठबंधन के अन्य घटक दल ने भी कांग्रेस को खूब निशाना बनाया था। लगातार पार्टी के भीतर समीक्षा की मांग उठ रही है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो रही है। इसी क्रम में अब सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा करने के ऐलान के बाद कई पार्टी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई अन्य नेताओं ने भी त्याग पत्र देने की पेशकश की है। हालांकि अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के एक धड़े ने बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की मांग की। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो अब कारगर कदम उठाने की पैरवी की है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आत्मचिंतन होना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घटक दल कांग्रेस सिर्फ 19 पर सिमट गई, जबकि 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हाल ये हो गया है कि जहां 70 सीटों में से कांग्रेस 19 सीटों में सिमट गई। ऐसे में पार्टी के नेता ही अब सवाल खड़ा करने लगे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। नेताओं का कहना है कि जो उम्मीदवार है उनका सिलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, तो कुछ का कहना है कि उनकी रणनीति की वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब पार्टी के नेता एक दूसरे को लेकर रोष प्रकट करते नजर आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में जो हालत है इस वक्त वो बिल्कुल भी सही नहीं है, सामान्य नहीं है। अभी सिर फुटबॉल वाली स्थिति चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस सांगठनिक स्तर पर क्या कुछ बदलाव कर पाती है और किस तरीके से पूरी मजबूती के साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले राज्यों में, उन राज्यों में वो क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।